हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी में देखेंगे देशज और विदेशी शब्द। इससे पहले हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को देखा था। अभी हम जो देखेंगे देशज। आपके सिलेबस में देखें तो वहाँ पे सिर्फ देशज शब्द दिया है, विदेशी शब्दों को नहीं दिया है। लेकिन हम जब देखेंगे तो ऐसे में दोनों ही शब्दों को देखेंगे, वो कौन से शब्द है और इनकी डेफिनेशन क्या है। जानते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम अपनी इस हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो हिंदी की जो मूल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से एक छोटे रूप में उत्पन्न होती है और कहीं दूसरी भाषाओं से, यानी कि विदेशी शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में घुस गए हैं और उनको ही हमेशा हम बोलते रहते हैं। तो ये शब्द कौन से हैं, इनकी शब्द को आपको पहचानना है। और प्रश्न आपसे कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये शब्द कौन सा आपका, देसी है या विदेशज है, विदेशज है तो किस तरह की भाषा से है। इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। तो आइए हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले लिया है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाते हैं, यानी कि ये शब्द ऐसे होते हैं जो आसपास के क्षेत्र, मतलब क्षेत्रीय रूप में उत्पन्न होते हैं और विस्तृत रूप में बोले भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोले जाते, विस्तृत रूप में बोले जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक लैंग्वेज के रूप में देखें तो वो लैंग्वेज में नहीं आती है, एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। जैसे उदाहरण में अब देखिए, ये जो उदाहरण है ना, यही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। ये चार ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको बताना होगा कौन सा। तो देखिए, लोटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लोटा। आपका डिबिया, चिड़िया, खिड़की, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पगड़ी, कि ये कौन से शब्द है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके ये कौन से देशज शब्द है। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई आदि। ये कहाँ से ये वर्ड है नहीं पता, क्योंकि हमारे देश में ही उत्पन्न हुए, लेकिन क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग, जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उसका नाम न पता हो तो भी हम कोई नामकरण कर देते हैं। तो यही कंडीशन है कि हम उस सिचुएशन का नामकरण कर देते हैं और एक वर्ड के रूप में वो सामने आ जाती है और वो प्रचलन में भी हो जाती है। ये देशज शब्द हैं जो अपने यहाँ उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से आ जाता है आपका विदेशी या विदेशज शब्द। इसकी डेफिनेशन को देखिए, दिया है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। हमने कहा ना कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी होते हैं और उनका हम बहुत बेधड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, और ये क्या हो कहलाते हैं आपके विदेशी या विदेशज शब्द। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी के शब्द हैं, फारसी के, तुर्की के, अंग्रेजी के और पुर्तगाली शब्द आपके शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम इनको अलग अलग देखेंगे और बहुत थोड़ी संख्या ज़्यादा है शब्दों की और पहचान बहुत ज़रूरी है, इसलिए शब्दों की संख्या ज़्यादा है। तो आइए पहले हम देखते हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द देखिए, यहाँ पे जो शब्द हैं थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है, लेकिन जब आप इसको एक लय में पढ़ते चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में अरबी, हम अरबी नहीं जानते फिर भी, लेकिन हमें एहसास अंदर से होगा कि हम अरबी को कुछ न कुछ फील कर रहे हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं। अदा, अजब, अजीब, अमीर, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, इजाज, ईमान, उम्र, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, कदम, कलम, कर्ज, किस्मत, कसम, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म। ये सारे शब्द देखिए आपके कौन से हैं, अरबी शब्द हैं। अभी और भी शब्द हैं, आप जितने शब्दों को पढ़ेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पे जो और शब्द है, खिदमत, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरक्की, तजुर्बा, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, दफ़ा, नहर, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, बाज, बहस, बाकी, मद, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मालूम, मामूली। ये सब क्या है आपके अरबी शब्द हैं। यहाँ पे देखिए 2 लाइन और रह गए हैं आपके। मुल्क, मल्लाह, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, लिहाज, लफ्ज़,
लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हक, हुक, हाल, हाकिम। तो ये जो सारे शब्द आपने अभी देखे वो कौन सी भाषा से हैं? वो आपके अरबी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो दूसरा लिया है वो हमारे फारसी शब्द यानी कि जो फारसी भाषा से आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फारसी शब्द, अब इनको भी एक उसी लय से पढ़िए, अलग नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, उसी लय से पढ़िए। अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आवाज़, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, खूब, गोला, चश्मा, चिराग, चूकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दंगल, दिल, दलेर, दरबार, दवा, नाव, पलक, पुल, पारा। ये सब आपके कौन से शब्द हैं? फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और शब्द हैं, मजा, मलिदा, मुफ्त, मोर्चा, मीना। मुफ्त देखिए बहुत अच्छा वर्ड है जो अक्सर हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। कौन से शब्द हैं? ये फारसी शब्द हैं। मुर्गा, मरहम, रंग, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सौदागर, हफ्ता और हजार। ये सब आपके फारसी शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिए हैं तुर्की शब्द, ये तो बहुत थोड़े हैं। तुर्की शब्द में कौन कौन से हैं शब्द देखिए, शब्दों की पहचान बनाइए। उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैची, कूली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग। ये सब कौन से हैं सारे शब्द? ये आपके तुर्की शब्द हैं। अब देखिए पुर्तगाली शब्द यहीं पे आ जाते हैं, ये केवल इतने ही पुर्तगाली शब्द हैं। आल्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड ये। आल्पिन अक्सर एग्जाम में आपने कभी अगर कोई पुराना पेपर उठा के देखा होगा तो देखा होगा कि आल्पिन शब्द हमेशा पूछ देता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आल्पिन है, चाबी है। ये कौन से शब्द हैं? आपके पुर्तगाली शब्द हैं। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, इस्तरी, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, पादरी, परात, इस्पात। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके पुर्तगाली भाषा से आए हैं हमारे हिंदी में। अब देखिए अंग्रेजी शब्द तो आप काफ़ी हद तक जानते होंगे। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं और हिंदी के रूप में, यहाँ तक कि आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि जो हम इंग्लिश वर्ड बोलते हैं उनका रियल में हिंदी क्या है। देखिए अफसर, इंजन, गाड़ी के इंजन को लिए हम हमेशा इंजन बोलते हैं, हमें खुद नहीं पता कि उसे हिंदी में क्या बोलते हैं। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन हम कभी चिकित्सक बोलते ही नहीं, हम डायरेक्टली डॉक्टर बोलते हैं। लालटेन, सिलेट, अस्पताल, चिकित्सालय, मुझे खुद नहीं पता ऐसे जो वर्ड हैं कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ये वर्ड हमेशा इसी रूप में बोलते चले आए हैं इंग्लिश वाले वर्ड में, इसलिए खुद उसका हिंदी नहीं पता। जैसे अस्पताल, देखिए अस्पताल को तो हम चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन सिलेट को क्या बोलते हैं, लालटेन को मुझे भी नहीं पता। टिकस, कप्तान, थिएटर या ठेठर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, आर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास वर्ड हम हमेशा क्लास बोलते हैं जबकि उसका हिंदी कक्षा होता है। क्वार्टर, क्रिकेट को हम नहीं जानते, पर क्रिकेट को पता नहीं क्या दंड, कंदुक, पता नहीं ऐसा ही कुछ हिंदी में बोला जाता है, मुझे खुद नहीं पता क्रिकेट। और आगे देखिए आपका है काउंसिल, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर वगैरह आपके ये इंग्लिश शब्द हैं जो हिंदी में बेधड़क हिंदी के रूप में ही बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके देखिए देशज और विदेशज शब्द, तो आपके जो सिलेबस में हम कहें तो सबसे मोस्ट रूप में आपको दिया है देशज शब्द। तो आप ये जो देशज शब्द देख रहे हैं केवल इनको एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, बाकी चीज़ें अगर 1% की छूट भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।